रात के करीब 9 बजे थे। सर्दियों का मौसम था। दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। डिब्बे में ज़्यादातर यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। ऐसी कोच की एक खिड़की वाली सीट पर लगभग 25 साल की एक नौजवान महिला बैठी थी। उसका नाम नेहा था। वह पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी। चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में कई सवाल थे। उसी कोच में कुछ सीटों आगे एक पुलिस अधिकारी बैठा था। उसका नाम अर्जुन सिंह था। लंबा कद, सदा हुआ व्यक्तित्व और चेहरे पर गंभीरता। वह छुट्टी ख़त्म करके अपनी ड्यूटी पर लौट रहा था। शुरुआत में दोनों बिल्कुल अनजान थे। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। नेहा ने अपना बैग खोला और पानी की बोतल निकालने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि जल्दीबाजी में वह बोतल घर पर ही भूल गई थी। उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र सामने बैठे अर्जुन पर पड़ी, जिसके पास पानी की बोतल रखी थी। थोड़ी झिझक के बाद उसने धीरे से कहा, माफ़ कीजिएगा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल। उसने तुरंत बोतल आगे बढ़ा दी। नेहा ने धन्यवाद बोला। नेहा ने पानी पिया, मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं। बस यहीं से उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। अर्जुन नीचे उतरा और वापस आया तो उसके हाथ में 2 पानी की बोतलें थी। उसने एक बोतल नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब आगे के सफ़र के लिए आपको किसी से पानी मांगना नहीं पड़ेगा। नेहा हैरान रह गई। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, सफ़र लंबा है। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पहली बार लगा कि सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ पुलिस वाला नहीं, बल्कि बहुत अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। नेहा ने बताया कि वह एक स्कूल में शिक्षिका है। अर्जुन ने बताया कि वह कई सालों से पुलिस विभाग में काम कर रहा है। बातों का सिलसिला बढ़ता गया। कभी बचपन की बातें, कभी सपने, कभी परिवार। समय कैसे बीत रहा था, दोनों को पता ही नहीं चला। रात करीब 11 बजे अधिकांश यात्री सो चुके थे। कोच में शांति थी। नेहा खिड़की से बाहर अंधेरे में भागती रोशनियां देख रही थी। अर्जुन किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। कुछ यात्री घबरा गए। नेहा भी डर गई। उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, घबराइए मत, शायद सिग्नल की वजह से ट्रेन रुकी है। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि नेहा का डर कम हो गया। कुछ मिनट बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। अब दोनों के बीच पहले जैसी झिझक नहीं रही थी। वे खुलकर बातें करने लगे। नेहा को अर्जुन की सादगी पसंद आने लगी। वही अर्जुन को नेहा की मुस्कान और उसकी समझदारी अच्छी लगने लगी। आधी रात हो चुकी थी। नेहा को नींद आ रही थी। अर्जुन ने पूछा, नींद नहीं आ रही? नेहा ने बोला, नहीं। तो एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? हम दोनों अपने ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बताएंगे। दोनों हंस पड़े। फिर शुरू हुआ यादों का सिलसिला। कभी हंसी, कभी भावुक पल। पहली बार दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। सुबह होने लगी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा की आंखें खुली तो देखा कि अर्जुन पहले से जाग रहा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपके लिए चाय। नेहा मुस्कुरा दी। लगता है आप हर ज़रूरत पहले ही समझ जाते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। ड्यूटी ने यही सिखाया है। अब सफ़र अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि यह सफ़र ख़त्म नहीं होना चाहिए। जयपुर स्टेशन आने वाला था। घोषणा सुनाई दी। नेहा के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अर्जुन भी खामोश था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कम समय में अपने लगने लगते हैं। शायद यही उनके साथ हो रहा था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। यात्री उतरने लगे। नेहा ने अपना बैग उठाया। अच्छा, अब चलती हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। ख्याल रखिएगा आप भी। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नेहा ने कहा, क्या हम दोस्त रह सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया। मुझे खुशी होगी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर साझा किए।
सफ़र ख़त्म हो गया था लेकिन कहानी नहीं। अब रोज़ बातचीत होने लगी। सुबह का संदेश, शाम की बातें, छोटी छोटी खुशियाँ। धीरे धीरे दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की बातें समझते थे। कई महीनों बाद अर्जुन फिर उसी ट्रेन से जयपुर आया। इस बार स्टेशन पर नेहा उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें याद आ गया कि एक दिन एक साधारण सा पानी की बोतल ने दो अजनबियों को मिलाया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन तुम्हें प्यास न लगी होती तो शायद हमारी मुलाकात भी न होती। नेहा हंस पड़ी, और अगर आपने पानी न दिया होता तो शायद ये कहानी भी न बनती। दोनों साथ साथ स्टेशन से बाहर निकल गए। उसके सामने जिंदगी का नया सफ़र शुरू हो चुका था। कभी कभी प्यार बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मदद और सच्ची मुस्कान से शुरू होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसी दिल से जुड़ी कहानी हम लेते आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। राम राम जी।